तीसरा अध्याय में कमल के आसन पर विराजमान देवी, जिनके अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक देदीप्यमान है, जिन्होंने लाल रंग की रेशमी तथा आकर्षक साड़ी पहन रखी है, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है, जिनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है, जिनके कर कमल जपमालिका, विद्या, अभय तथा वर जैसी मुद्राओं से सुशोभित है, जिनके 3 नयन उनके मुखारविंद की शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जनित मुकुट बंधा है, को भक्ति भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। ओम महर्षि मेधा बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते देख जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए आया। वह असुर युद्ध में भगवती पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर को बाणों से बींध दिया। असुर धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा पर प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को मार गिराया। जब चिक्षुर मारा गया तो चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ। उसने देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल फेंका। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित हो परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और देवी ने उदग्र को शीला, वृक्ष आदि से मार गिराया। दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार गिराया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया, भिंतीपाल को वास्कल से तथा गंधक और ताम्र नामक असुरों को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्राश्व, उग्रवीर और महाहनु को भी मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दूरधर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थूतन के प्रहार से, कुछ को खूरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर और किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गर्जने लगा। उसके वेग के दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों ओर फैलने लगा। सिंगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए और श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधयुक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। देवी के पाश में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहा, वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार से उसके शरीर को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच कर चिंघाने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तदंतर महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी अत्यंत क्रोधित हो सुरापान करने लगी, लाल नेत्र कर हंसने लगी। बलवीर के अहंकार के कारण महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से उठाकर पहाड़ों को चंडिका देवी की ओर फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई गरज कर बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले, मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कहकर महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पैर से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी।
वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुख की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर की ओर निकल नहीं पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसको रोक दिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट डाला। तब हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मातेश्वरी की जय।